अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सब का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उन्हें शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उन्हें हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड्स, ये रात को इसी तरह मैं बर्तन बिल्कुल क्लीन करके लेटती हूँ ताकि सुबह में मुझे कोई मुश्किल ना हो। इधर के पूरा काउंटर, दोनों काउंटर स्लेब मैंने अच्छे से नीट एंड क्लीन किए। बर्तन धोने से ये हो जाता है ना कि सुबह तक ड्राई हो जाते हैं, जो यूज़ होते हैं सहरी में वो करके बाकी मैं जहाँ लगाने होते लगा देती हूँ। और बाकी जो सहरी बनाने की रूटीन है इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी जल्द आपके साथ शेयर करूँ। बस मैंने जल्दी में सहरी बनाई, उसके बाद बेटे ने बस ज़्यादा खाया नहीं था, बस वो कह रहा था मम्मा मुझे फ्रूट शेक बना कर दे दे, तो फिर मैंने उसके लिए फ्रूट शेक बना दिया था। इसमें मैं 2-3 चीज़ें डालती हूँ सहरी में, जब बना कर दूँ तो वो मैं आपके साथ दोबारा बनाऊँगी तो फिर मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी कि अगर बच्चा कुछ ना भी खाए तो उसको इतना हेल्दी ड्रिंक ये मिल जाए कि उसका रोज़ा सही गुजरे। लेकिन फिर भी उसको मैंने 4-5 निवाले उसे कहा था कि तुम खा लो, तो फिर उसके बाद उसने ये शेक पिया था। उसके बाद में मैं नमाज़ वगैरह पढ़ के सो गई थी, फिर हाउस हेल्प पर आई और उसने ये काम किया है सही। क्योंकि मेरी जो पुरानी है हाउस हेल्पर थी ना वो गई हैं, क्योंकि आप ही हमारी की जब डेथ हुई उसके दूसरे दिन ही उन बच्चियों के फादर की भी डेथ हो गई थी, तो वो लोग भी अपने गांव गए हुए हैं, तो मुझे दूसरी हायर करनी पड़ी थी। तो अब उसने ये तो जिस तरह सही किया है, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा उसके लिए खड़ा होना पड़ता है। और उसके बाद देखिए वॉशरूम क्लीन जो किया है ना, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि लग ही नहीं रहा क्लीन किया है। हर चीज़ वैसे ही पड़ी हुई है, सर्फ जो यूज़ किया उसका पैकेट भी पड़ा है, चौकी वहाँ पड़ी हुई है। मुझे इतनी घबराहट होती है ऐसी चीज़ों से। फिर उसके बाद दोपहर में आप ही आई थी, हमारा बहुत ज़रूरी 1-2 काम थे, तो आप ही आ गई थी। आप ही का उस दिन चेकअप भी था, तो आप ही अपनी बेटी के साथ चेकअप करवा के फिर मेरी तरफ आ गई थी। फिर हमें 1-2 काम ज़रूरी थे, अम्मी ने कहे हुए थे वो हमें करने थे, तो हम दोनों बहनें फिर गई थी, वो काम हमने किया। बस यही होता है कि आप ही को कहती हूँ आप ही तुम आ जाया करो, जो भी काम है हम मिल के कर लें। तो फिर उसके बाद गाड़ी का ना मैं समझी थी कि पंचर हो गई है गाड़ी, तो जब देखा चेक करवाया तो उसकी जो एयर नोज़ल है ना वो ख़राब हो गई थी, वहाँ से एयर पास हो रही थी। फिर वो हम लोगों ने जल्दी जल्दी सही के करवाई, क्योंकि फिर टाइम से आप ही को भी वापस जाना था, ज़ाहिर है रोज़े हैं, और मुझे भी घर जाके इफ्तारी बनानी थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वो काम हो गए थे। फिर ये वाला बस काम हमने करवाया। बेटा तो कह रहा था मम्मा मुझे आप बुलवा लेती फ़ोन करके, मैंने कहा इतनी दूर आप कैसे आते। तो फिर ये हमने ये वाले काम करवाए, और फ़ौरन बेचारा दूसरा काम कर रहा था, उसने देखा और उसने फ़ौरन पहले हमारा ये काम किया और इतने अच्छे से किया था। तो करके तो फिर हम लोग घर आए थे। फिर आप ही चली गई थी अपने घर, फिर मैं भी अपने कामों में नमाज़ वगैरह पढ़ी, और फिर पढ़ने के बाद इफ्तारी की तरफ मैं हो गई थी, इफ्तारी बनाई। और उसके बाद बाकी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि मैंने क्या बनाया था। अब ये देखिए मेरी सिस्टर कह रही थी कि आप ही ये किस तरह आप यूज़ करेंगे। अब देखिए मैंने ये आज चिकन बनानी है, तो मैं आपके लिए ये यूज़ करके दिखा रही हूँ कि किस तरह करना है। ये आप देख लीजिएगा कि आप ज़्यादा मत, अगर आपको शोरबे वाला बनाना है सालन तो आप कम लीजिएगा। आप ये मत देखिएगा ये थोड़ा सा है, आप ये देखिएगा कि काफ़ी सारे टमाटर को हमने ड्राई करके फिर ये पेस्ट बनी है। तो ये जो मैंने निकाला है ना, तो ये भी 4-5 टमाटर के करीब है। तो मुझे ज़्यादा शोरबे वाला सालन नहीं बनाना था, जैसे थोड़ी सी ग्रेवी, जो थोड़ी पतली ग्रेवी होती है उस तरह का बनाना था, शोरबे वाला नहीं। अब मैंने सबसे पहले चिकन अच्छे से फ्राई किया हल्का सा नमक डाल के। उसके बाद मैंने अदरक लहसुन डाल दिया, कुटा हुआ अदरक लहसुन पेस्ट नहीं मैंने बनाई। तो वो डालने के बाद थोड़ी देर के लिए मैंने इसको फ्राई किया। उसके बाद ये मैं टुकड़ों में करके टमाटर प्यूरी डाल दूँगी। डालने के बाद अब मैं ढक्कन दे दूँगी इसको थोड़ी देर के लिए, ताकि ये नरम हो जाए। ये इतना अच्छा है, सब्जियां आप इसमें बनाएं, सब्जियों का तो और भी ज़्यादा फ्लेवर इसमें आता है। आप ये देखिए टमाटर बिल्कुल अच्छे से नरम हो गए, और आप देखिएगा कि कहीं से रुआ नहीं बन रहा, कहीं से कुछ नहीं, ये बिल्कुल क्रीमी सा इसका मसाला बन रहा है। और वही मेरे 3 स्पाइसेस जो मैं यूज़ करती हूँ, नमक, मिर्च और हल्दी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा, और आप इसको थोड़ी देर और भून लीजिएगा। और इस तरह करने के बाद थोड़ी देर के लिए ढक्कन दे, बस 5 मिनट के लिए, और ये अच्छे से फ्राई हो जाए। उसके बाद आज मैं बॉयलर आलू करके नहीं डाल रही, मैं सिंपल आलू के छोटे छोटे क्यूब किए और वो मैंने डाल के थोड़ी देर के लिए दम दिया। उसके बाद अब ये इनको मैं मिक्स कर लूँगी। अब इन्हें भी मैं 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करूँगी, और उसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दूँगी।
तो कि जितना आपको शोरबा रखना है। अब मैं इतना पानी डालूँगी, ये देखें इतना सा डाला है जिसमें अभी ये पकेंगे, आलू भी गलेंगे और चिकन भी नरम हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा शोरबा नहीं मैं कर रही। अब उसके बाद बेसन आ गया था, बेटा लेकर आया था बेसन, क्योंकि उस दिन स्टोर पे इतना रश था तो मैंने कहा था बस वापस आ जाओ, क्योंकि पहले से थोड़ा पड़ा था। तो ये 2 kg मैंने मंगवाया था और वो मैं अब इस कंटेनर में भर रही हूँ। और ये बिरयानी राइस भी मैंने मंगवाए थे, तो ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ साथ ही, क्योंकि कोई भी चीज़ बनानी हो तो फिर मुश्किल नहीं होती जब घर में चीज़ हो। और ये चीनी थी, क्योंकि कुछ सामान उस दिन मैं ले आई थी, कुछ रह गया था, तो मैंने सोचा कि अभी ये आज ना रश कम था तो बेटा जाकर जल्दी से लेकर आ गया था। अब ये देखिए इस दफ़ा मैं किचन की बिल्कुल क्लीनिंग नहीं कर सकी। आपको पता है कि कितनी तकलीफ़ के दिनों से हम गुजरे हैं। आप देख लें कि कितने नीट एंड क्लीन है मेरे कैबिनेट्स, क्योंकि मैं साथ के साथ लगाती रहती हूँ, साफ़ सफाई करती रहती हूँ, तो इस तरह। और ये देखिए हमारे नेबरहुड से इफ्तारी आई है, ये हर साल इसी तरह इफ्तारी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बहुत मोहब्बत है उनकी। और उसी तरह हम भी उनको जो हमसे बन पड़ता है तो हम इफ्तारी रिटर्न करते हैं। यही प्यार मोहब्बत होता है। और ये एक न्यू चीज़ मैंने बच्चों के लिए रेडी की थी कि बच्चे ना खाना नहीं खाते हैं, तो मैं इस तरह की हेल्दी चीज़ें बना देती हूँ। अब ये मैंने आलू गोल टिक्की स्टाइल में काटा है, उसमें मैंने चिकन मसाला लगा के रखी थी, चिकन बोनलेस, और मैं आलू के अंदर रख के और उसको टूथपिक के ज़रिए इस तरह अटैच कर दूंगी कि फ्राई में ये निकले ना। आप इस चिकन को कोई भी मसाला लगा के रख सकते हो, जो मसाला नहीं खाते वो खाली नमक और हल्दी लगा लें। मैंने 1 चम्मच चिकन टिक्का मसाला जो होता है ना उसका लगाया था और रख दिया था इसको ना चंद घंटों के लिए। और उसके बाद मैंने निकाला और आलू के साथ इस तरह किया, और ये इतने अच्छे तरह बने और इतने ये यमी हैं। अब आप देखें मैं इस तरह की हेल्दी चीज़ें बना देती हूँ ना, फिर मुझे खाने की इतनी फ़िक्र भी नहीं होती है कि बच्चे अगर नहीं भी खा रहे। और इफ्तारी करने के बाद जो चीज़ें दस्तरखान पे रह जाती हैं उनको मैं एक सा करके और मैं काउंटर स्लैब पे रख देती हूँ। फिर बच्चे चलते फिरते खाते रहते, फिर तरावी पढ़ के आते, अगर किसी ने फिर कुछ खाना है खाते, फिर उसके बाद अपना दांत वांत ब्रश करके तो फिर सो जाते हैं। तो अब ये देखिए कि आज मैं ये चीज़ें फ्राई कर रही हूँ, इसी तरह मैं चीज़ें निकाल लेती हूँ जो जिस टाइम फ्राई करना हो। अब ये पहले मैंने ये जो बनाए हैं आलू और चिकन क्यूब्स का जो ये मैंने बनाई है रेसिपी, बहुत ही इजी और बहुत ही हेल्दी है, तो आप इस तरह इसको फ्राई कर लें और इतनी यमी है। और उसके बाद ये मैंने आलू की टिक्कियाँ भी फ्राई की, जो बेसन लगा के हम लोग आलू के पकोड़े बनाते हैं वो बनाए। ये तो सिंपल ही है, आप नमक मिर्च और थोड़ा सा जो सूखा धनिया होता है उसका बैटर बना लें और आप इनको आलू की टिक्कियों को फ्राई कर लें। और ये हमेशा हर घर में बनते हैं, इनके बगैर तो इफ्तारी नामुकम्मल होती है, पापड़ किसी भी किस्म के हो। ये है आज की हमारी माशाल्लाह माशाल्लाह इफ्तारी। अल्लाह पाक सब मुसलमानों के दस्तरखान इसी तरह सजाए, अल्लाह सबको इतना दे, इतना नवाजे के आगे औरों की भी हेल्प कर सके। अब माशाल्लाह देखें, और ये यम्मी सा मेरा शरबत, लाल शरबत है लेकिन बाल्टी लाल है इसलिए पता नहीं लग रही, लेकिन मैं शरबत में मैंने पिछले रमज़ान में भी आपको बताया था कि मैं जब लाल शरबत बनाती हूँ तो उसमें मैं एक छोटे साइज़ की कोल्ड ड्रिंक डाल लेती हूँ। उससे ये कि आप कुछ भी खाएं और या जितना भी पानी पिएं तो भारीपन नहीं होता है। और उसके बाद ये देखें माशाल्लाह यम्मी सा हमारा इफ्तार बन के रेडी है। और ये सारी चीज़ों की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की थी। और ये देखें ये वही है बाइट जो मैंने बनाई है आलू और चिकन की। और माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा दस्तरखान बन के रेडी है। और बहुत सारा प्यार और दुआएं देने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। इसी तरह हर वीडियो पे प्यार दीजिएगा और इंशाल्लाह मैं सहरी की रूटीन भी आपके साथ जल्द से जल्द शेयर करूंगी जिन मेरी बहनों को चाहिए। और बहुत सारा प्यार और दुआएं। इस व्लॉग की मैं यहीं पे ही एंडिंग करती हूँ। अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।